सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप घर पर स्वस्थ और प्रसन्न होंगे और अपनी पढ़ाई को आनंद पूर्वक कर रहे होंगे। तो आज हम हिंदी की कक्षा में प्रथम पाठ व्याकरण के अंतर्गत, जिसका नाम है भाषा और व्याकरण, उसका अध्ययन करेंगे। बच्चों, भाषा और व्याकरण के अंतर्गत सबसे पहले हम सीखेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। आप जानते हैं कि भाषा किसे कहते हैं? जब भी हम आपस में बातचीत करते हैं तो वो बातचीत करने का माध्यम ही भाषा कहलाता है। कहने का अर्थ क्या हुआ कि विचारों का आदान और प्रदान करना, विचारों का लेना और देना। मैंने कहा, आपने सुना, और फिर सुनने के पश्चात आपने मुझे जो उत्तर दिया, इसके पश्चात मैंने आपसे कुछ कहा। तो इस तरह से विचारों का आदान प्रदान करना, आपस में बातचीत जिसके माध्यम से हम करते हैं, उसे ही भाषा कहते हैं। बच्चों, भाषा के दो रूप होते हैं। प्रथम मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। पहला प्रकार है मौखिक भाषा। जब हम 2-3 लोग आमने सामने बैठ करके बात करते हैं, मान लीजिए कि कक्षा में आपकी कक्षा अध्यापक या अध्यापिका आपको पढ़ा रहे हैं और आप सुन रहे हैं, फिर उन्होंने आपसे प्रश्न किया, आपने उस प्रश्न का उत्तर दिया, तो ये क्या हुआ? ये मौखिक प्रकार से विचारों का आदान प्रदान करना हुआ। तो इसे ही मौखिक भाषा कहा जाता है। जो भी हम बोल करके, मैंने बोला, आपने सुना, आपने बोला, मैंने सुना, आपने बोला, मैंने सुना, और फिर उसका प्रत्युत्तर दिया, तो ये है मौखिक भाषा। भाषा का दूसरा प्रकार है लिखित भाषा। लिखित भाषा उसे कहते हैं जहां पर कुछ लिखा होता है और उसे हम पढ़कर समझते हैं, उसे लिखित भाषा कहा जाता है। जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान लिखित माध्यम से करते हैं, जैसे किसी को पत्र लिखना, आपने निबंध लिखा, आपकी जो पाठ्य पुस्तकें हैं, सुबह सुबह आप समाचार पत्र पढ़ते हैं, ये क्या है? ये भाषा के लिखित रूप है। इसके पश्चात बच्चों, हम लिपि के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि लिपि किसे कहते हैं। बच्चों, प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए जाते हैं। तो वो जो निश्चित चिन्ह होते हैं, निर्धारित चिन्ह होते हैं, उन्हें ही लिपि कहा जाता है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। जैसे कि हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, और अंग्रेजी भाषा, उसकी लिपि है रोमन। तो हिंदी भाषा में जब हम कोई शब्द लिखते हैं, कोई वर्ण लिखते हैं, तो हर, जैसे कि मैंने उच्चारण किया का, तो का को लिखने का जो तरीका है, का को हम किस प्रकार से लिखते हैं, वो हुआ हमारी लिपि। इसी प्रकार से ध्वनि है मा। बच्चों, इन अक्षरों को हम ध्वनि भी कहते हैं। तो मान लीजिए मैंने माँ अक्षर का उच्चारण किया, माँ ध्वनि का उच्चारण किया, तो माँ को हम जिस प्रकार से लिखते हैं वो हुआ लिपि। समझ में आया बच्चों? अर्थात भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। जैसे कि अंग्रेजी भाषा है, उसकी लिपि है रोमन, लेकिन हिंदी भाषा की यही विशेषता है कि का को सिर्फ एक ही तरीके से लिखते हैं, जबकि हम अंग्रेजी में देखते हैं कि ए को हम कई तरीके से लिखते हैं, उसका कैपिटल, फिर उसका स्मॉल और उसका कर्सिव, तो कई तरीके से हम लिखते हैं। जबकि हिंदी भाषा एक बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है और उसमें प्रत्येक ध्वनि चिन्ह के लिए केवल एक ही शब्द, एक ही वर्ण निश्चित किया गया है। का को लिखने का सिर्फ एक ही तरीका है, माँ को लिखने का सिर्फ एक ही तरीका है। अब हम बोली के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि बोली किसे कहते हैं।
बच्चों, हम भाषा तो हमने जाना कि विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। इसी तरह बोली किसे कहते हैं? बोली में भी हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, लेकिन बोली भाषा का छोटा रूप है, क्षेत्रीय रूप है। मान लीजिए कि हमारी हिंदी भाषा है। हिंदी भाषा की तो बहुत सारी बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ब्रज भाषा, कन्नौजी। अब मान लीजिए कन्नौजी है, तो कन्नौजी क्या है? भाषा नहीं है। कन्नौजी को हम कहेंगे बोली, क्योंकि ये क्षेत्रीय भाषा है, सिर्फ एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती। कन्नौज और उसके आसपास के क्षेत्रों में ही कन्नौजी भाषा बोली जाती है, इसलिए ये एक बोली है। जबकि भाषा का क्षेत्र क्या होता है? विस्तृत होता है। अब जैसे हिंदी भाषा है, तो हिंदी भाषा भारत के बहुत से राज्यों में बोली जाती है, और बोली में बहुत ज्यादा साहित्य नहीं लिखा जाता है। बोली में आपको कहीं भी पुस्तकें नहीं मिलेंगी, जबकि भाषा में क्या होता है? पुस्तकें लिखी जाती हैं। आपकी हिंदी की पुस्तक है, समाचार पत्र हैं, बहुत सी और साहित्यिक पुस्तकें हैं, वो सब उपलब्ध होती हैं। हिंदी का बहुत सारा साहित्य, समृद्धिशाली साहित्य आपको प्राप्त हो। बच्चों, अब हम व्याकरण के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं। बच्चों, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम भाषा को शुद्ध रूप में लिखना और बोलना सीखते हैं। कहने का अर्थ क्या हुआ कि व्याकरण के द्वारा ही हमारी भाषा में जो अशुद्धियां होती हैं उनको हम शुद्ध करते हैं और शुद्ध भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को सही रूप में, शुद्ध रूप में लिखना, बोलना और पढ़ना सीखते हैं। बच्चों, व्याकरण के 3 भाग किए गए हैं। प्रथम भाग है वर्ण विचार, दूसरा भाग है शब्द विचार और तीसरा भाग है वाक्य विचार, जिसके विषय में हम आगे के पाठों में विस्तृत चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।